मंगल ग्रह के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इस कहानी में हम देखते हैं कि मंगल ग्रह पर हवा भी है, पानी भी है और जिंदगी भी। लेकिन ये ग्रह समय के साथ मरता जा रहा है। मंगल ग्रह पर एक शहर होता है जिसका नाम होता है जोडांगा। जोडांगा की फोर्स मंगल ग्रह के लोगों को मारना चाहती है। वहीं पर एक दूसरा शहर हीलियम होता है। सैकड़ों सालों से हीलियम जोडांगा के हमलों का बहादुरी से सामना करता आया है और एक बार फिर दोनों शहरों के फोर्स के बीच जंग छिड़ जाती है। इस जंग के दौरान जोडांगा के राजा के पास 3 लोग आते हैं जिनका लीडर होता है सांग। सांग सारे पावर्स का मालिक होता है। सांग जोडांगा के राजा को एक लाइट पावर्स वेपन देता है और कहता है कि तुम इस ग्रह पर राज करोगे, कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा अगर तुम हमारी सारी बातें मानोगे और वही करोगे जो हम तुम्हें कहेंगे। फिर राजा उसकी बात मान जाता है। दरअसल सांग के पास ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो कोई भी रूप बदल सकता है और किसी भी ग्रह पर जा सकता है। इसके बाद हमें हमारे पृथ्वी ग्रह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है जॉन कार्टर, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। जॉन पोस्ट ऑफिस में जाता है और अपने भतीजे को लेटर लिखता है कि तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तभी एक आदमी उस पर नजर रख रहा था। जब ये लेटर उसके भतीजे को मिलता है वो तुरंत अपने अंकल से मिलने के लिए आ जाता है। वहाँ आकर उसे पता चलता है कि उसके अंकल यानी जॉन की अचानक मौत हो गई है। जहाँ उसे जॉन का एक आदमी मिलता है और उसे एक डायरी देता है और कहता है कि ये जॉन की निजी डायरी है जिसे जॉन ने सिर्फ तुम्हें देने के लिए कहा था। इसे पढ़ने का हक सिर्फ तुम्हें है। जिसमें जॉन ने लिखा था कि बचपन में मैं तुम्हें जो कहानियां सुनाता था तुम उस पर बड़ी मासूमियत से विश्वास कर लेते थे, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो और अब जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ तुम उस पर विश्वास करो। और वो डायरी पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि आज से 13 साल पहले जब मैं एक सोने की खदान ढूंढ रहा था तभी जॉन को कर्नल के लोग पकड़ लेते हैं और उससे इंक्वायरी करने लगते हैं। दरअसल ये लोग जॉन को अपने साथ मिलाना चाहते थे। उसी वक्त दुश्मन कर्नल के लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन जॉन कर्नल को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और ये दोनों एक गुफा में पहुंचकर छिप जाते हैं। तभी जॉन जब ऊपर देखता है वो चौंक जाता है क्योंकि ये वही सोने की खदान होती है जिसकी जॉन को तलाश थी, जहाँ चारों तरफ सिर्फ सोना ही सोना दिखाई देता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और जॉन पर हमला करके उसे मारना चाहता है, लेकिन जॉन उसे घायल करके नीचे गिरा देता है जिसके हाथ में ब्लू लाइट वाली एक चीज होती है और वो धीरे से कहता है बारसून। अब जॉन उस चीज को अपने हाथ में लेकर कहता है बारसून। इतना कहते ही जॉन वहाँ से गायब हो जाता है और एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच जाता है। जॉन को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गया। जॉन यहाँ पर लंबी लंबी छलांग लगा पा रहा था। दरअसल वो मंगल ग्रह पर आ चुका था क्योंकि उसने उस डिवाइस को लेकर बारसून बोला था और बारसून का मतलब है मंगल ग्रह, जहाँ पर ग्रेविटी कम होने की वजह से इतनी लंबी छलांग वो लगा पा रहा था। उसे इतनी लंबी लंबी छलांग लगाते हुए उस ग्रह के लोग देख लेते हैं और जॉन के पास आ जाते हैं। इस कबीले के लोग काफी लंबे होते हैं जिन्हें टार्कस कहा जाता है। जॉन उन्हें बताता है कि मैं वर्जीनिया से हूँ और मेरा नाम जॉन कार्टर है, तो वो लोग जॉन का नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं। फिर कबीले का लीडर जॉन को अपने कबीले में ले जाता है और वो डिवाइस टार्कस लीडर अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से जॉन वहाँ पहुंचा था। फिर जॉन को वो लोग बंदी बना लेते हैं। तभी वहाँ जोडांगा के लोग हमला कर देते हैं। जोडांगा का राजा हीलियम के राजकुमारी से शादी करना चाहता है। वो कहता है कि राजकुमारी की शादी मुझसे कर दो वरना मैं तुम्हारे राज्य हीलियम को तबाह कर दूंगा। जोडांगा के राजा के पास 9वीं लाइट की शक्ति होती है जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था, इसलिए हीलियम का राजा उसकी बात मान लेता है। लेकिन हीलियम की राजकुमारी उससे शादी नहीं करना चाहती और वो वहाँ से भागने लगती है। टार्कस का कबीला ये सब देख रहा था और वो चाहते थे कि हीलियम और जोडांगा के लोग आपस में लड़कर मारे जाएं और वहाँ पर सिर्फ टार्कस का ही राज हो। तभी हीलियम की राजकुमारी प्लेन से गिरने लगती है। जॉन दूरबीन से ये सब देख लेता है और लंबी छलांग लगाकर राजकुमारी को बचा लेता है। जोडांगा का राजा जॉन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन सांग उसे रोक देता है और कहता है कि ये आदमी मुझे जिंदा चाहिए। जोडांगा का राजा जॉन को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी टार्कस के लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं और जोडांगा के लोगों को वहां से भागना पड़ता है। टार्कस खुश होते हैं कि वो लड़ाई जीत गए हैं। टार्कस चाहते हैं कि जॉन कार्टर उनके लिए लड़े, लेकिन जॉन साफ मना कर देता है। फिर टार्कस लीडर कहता है कि अगर तुम हमारे लिए नहीं लड़ोगे तो हम इस लड़की को जान से मार देंगे, यानी कि हीलियम की राजकुमारी को। फिर जॉन को राजकुमारी बताती है कि तुम मंगल ग्रह पर हो और जॉन उसे बताता है कि मैं पृथ्वी ग्रह से आया हूँ। इस बात से दोनों काफी हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर
जॉन राजकुमारी को वो डिवाइस दिखाता है जो टार्कस लीडर के पास था। इसके बाद जॉन, राजकुमारी और एक टार्कस लेडी तीनों एक हॉली रिवर के पास जाते हैं जहाँ एक गेट होता है जिसके जरिए जॉन कार्टर पृथ्वी पर वापस जा सकता था। इस सफर में जॉन को पता चल जाता है कि ये लड़की हीलियम की राजकुमारी है जो जोडांगा के राजा से शादी करने से बचने के लिए भाग आई है। अब जॉन और राजकुमारी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं जहां पर अपने आप कुछ बदलाव होने लगते हैं और उस डिवाइस को जमीन पर लगा देते हैं, जिसके बाद वहां कई तरह के वर्ड्स दिखाई देने लगते हैं जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए बोलना होता है। तभी वहां सांग अपने साथियों के साथ आ जाता है और वो जॉन और राजकुमारी को पकड़कर हीलियम ले जाते हैं, जहां जॉन ये जानकर हैरान हो जाता है कि राजकुमारी जोडांगा के राजा से शादी कर रही है और राजकुमारी से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। राजकुमारी कहती है कि इसी में मेरे राज्य की भलाई है, क्योंकि तुम पृथ्वी पर जाना चाहते हो, ऐसे में हमारे लिए जंग लड़ने वाला कोई नहीं। फिर राजकुमारी वो डिवाइस जॉन को देकर उसे पृथ्वी पर जाने के लिए कहती है, लेकिन जॉन अब पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी दरवाजा खुलता है और जोडांगा का राजा वहाँ आ जाता है, लेकिन जॉन वहाँ से निकल चुका होता है। जिसके बाद जॉन के पास एक औरत आती है जो असल में सांग होता है। यहाँ सांग जॉन को अपने ब्लू लाइट पावर से अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद जॉन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता। सांग एक औरत के रूप में जॉन को वहाँ लेकर जाता है जहाँ राजकुमारी और राजा शादी के लिए आगे बढ़ रहे थे, जहाँ सांग जॉन को बताता है कि आज रात जब दो चांद आपस में मिल जाएंगे तो हर उस आदमी को मार दिया जाएगा जो नौवीं रोशनी के बारे में जानता है। असल में दो चांद मिलने पर उनकी शादी की रस्म पूरी होने वाली थी। फिर सांग कहता है कि हम किसी बेवकूफ़ और धनवान आदमी को शक्ति प्रदान करके उसी के जरिए दुनिया को बर्बाद करते हैं और जोडांगा का राजा ऐसा ही है। मंगल ग्रह के बाद हम पृथ्वी को भी ऐसे ही बर्बाद करेंगे। तभी जॉन का एक वफादार जानवर वहां आ जाता है और जॉन को उस डिवाइस की कैद से आज़ाद कर लेता है और जॉन कार्टर उन्हीं के प्लेन में बैठकर वहां से निकल जाता है और अपने साथी टार्कस लेडी के पास पहुंचता है और कहता है कि जोडांगा पर हमले के लिए और राजकुमारी की जान बचाने के लिए मुझे पूरी फौज चाहिए। फिर ये तीनों टार्कस कबीले में जाते हैं जहां जॉन को बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि पुराने लीडर को बंदी बनाकर एक दूसरा टार्कस उसकी जगह खुद लीडर बन गया होता है और वो जॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पुराने लीडर को जॉन पर विश्वास होता है कि वो उसके लिए कुछ अच्छा करेगा। फिर पुराने लीडर और जॉन को एक मॉन्स्टर के सामने छोड़ दिया जाता है। जॉन उससे बहादुरी से लड़ता है और उसे मार डालता है। फिर जॉन लीडर को चुनौती देता है और लड़ाई में उसे भी जान से मार देता है और पुराना लीडर फिर से वहाँ का लीडर बन जाता है। जिसके बाद जॉन सबको हीलियम के साथ मिलकर रहने के लिए कहता है और राजकुमारी को बचाने के लिए जोडांगा पर हमले की तैयारी करवाता है, क्योंकि शादी के बाद सांग उन सबको मार डालेगा। लेकिन शादी की रस्म पूरी होने से पहले ही जॉन वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें बताता है कि आप लोगों के साथ साजिश की गई है। ये शादी पूरी होने के बाद जोडांगा आप पर हमला करके सबको मार देंगे। जिसके बाद जोडांगा का राजा तलवार निकालता है और फिर जंग छिड़ जाती है। हीलियम का साथ देने के लिए टार्कस की फौज वहाँ पर आ जाती है। जॉन जोडांगा के राजा को मार देता है। तभी सांग राजकुमारी के रूप में आकर राजकुमारी के गर्दन पर तलवार रख देता है। तभी राजकुमारी वो डिवाइस निकाल लेती है जो सांग के पास थी। फिर बाद में राजकुमारी और जॉन की शादी हो जाती है। उसी रात सांग जॉन के पास आता है और अपनी पावर से जॉन को पृथ्वी पर भेज देता है। जॉन उसी जगह पर पहुंचता है जहां सोने की खदान होती है जिसे वो काफी समय से ढूंढ रहा था। लेकिन जॉन अब फिर से मंगल ग्रह पर जाना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ राजकुमारी मंगल ग्रह पर थी। लेकिन अब जॉन के पास वो डिवाइस नहीं होती जिससे वो मंगल ग्रह पर जा सकता था। फिर वो 10 सालों तक उस डिवाइस को ढूंढता रहता है और एक दिन वो डिवाइस उसे मिल भी जाती है। ये सारी कहानी जॉन का भतीजा पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि मैंने इसीलिए अपनी डेड बॉडी को एक रूम में लॉक करवाया ताकि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो। अब उस रूम की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर जॉन का भतीजा उस रूम तक जाता है और कई बार कोशिश करने के बाद अपने निक नेम से उस दरवाजे को खोल देता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर उसे मारना चाहता है। तभी उस आदमी को कोई गोली मार देता है। फिर जॉन का भतीजा देखता है कि जॉन कार्टर अभी जिंदा है। फिर जॉन उस आदमी के पास जाता है जिसको उसने अभी अभी मारा था और वो उससे वो डिवाइस ले लेता है। दरअसल ये सांग ही था जो रूप बदल कर आया था, क्योंकि वो किसी भी ग्रह पर जा सकता था। यहाँ पर जॉन अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। फिर जॉन उस डिवाइस को लेकर मंगल ग्रह पर चला जाता है और यहीं इस मूवी का दी एंड हो जाता है।